सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लेबोरेटरी में। और आज हम जो है अपना इस लिटरेचर नोट्स का जो सीरीज चल रही है, ये जो मैं यूट्यूब पर फ्री सीरीज चल रही है, उसका 19वां टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है शशि देश पांडे। आई होप पिछली 18 क्लासेस हैं आपको रेगुलर मोड में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो बहुत पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो लाइक वगैरह करना, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी जानना हो तो कमेंट कीजिए, मैं जवाब ज़रूर देता हूँ आप सभी का, है ना। तो और एक बात और, आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उसमें मैं जो है आप सबको कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, नोट्स, पीडीएफ, क्विजेज वगैरह। और एक बात ये भी कि अगर आपको ये जो आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं समय की शॉर्टेज की वजह से, तो आप ये बुक मंगा सकते हैं। एप्लीकेशन है द इंग्लिश लेबोरेटरी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम से आपको लिंक विंक मिल जाएगा, है ना। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, प्री, मेन, सब कुछ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रमोशन हो गया, अब अपने जो है इस क्लास को शुरू करते हैं। शशि देश पांडे was born in 1938 in कलकत्ता एंड स्टिल अलाइव नाउ। शशि देश पांडे अभी भी हमारा सौभाग्य है कि जीवित हैं, और 1938 में ये कलकत्ता में पैदा हुए थे। शी इज़ द डॉटर ऑफ कन्नड़ ड्रामेटिस्ट एंड संस्कृत स्कॉलर श्रीरंग। वो जो है बेटी थी कन्नड़ के ड्रामेटिस्ट, है ना, नाटककार और संस्कृत के विद्वान श्रीरंग की। शी इज़ नोन फॉर मेकिंग ए गर्ल प्रोटागोनिस्ट इन हर वर्क। वो अपनी जो वर्क्स हैं उसमें गर्ल को जो है मुख्य पात्र बनाती थी। शी शोड द सिचुएशन ऑफ ए वीमेन इन पेट्रियाटिकल सोसाइटी। उन्होंने जो है पितृसत्तात्मक समाज में या पुरुष प्रधान समाज में जो है एक महिला की स्थिति को हमेशा दर्शाया है। शी वर्कड एज ए जर्नलिस्ट इन ऑन लुकर मैगजीन। इनकी जो मैगजीन थी उसका नाम था ऑन लुकर, जिसमें ये काम करती थी। इनके नॉवेल्स कौन कौन से थे? द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ये 1980 में। इफ़ आई डाई टुडे 1982 में। कम अप एंड बी डेड 1983 में। रूट्स एंड शेडोज 1983 में। दैट लॉन्ग साइलेंस 1989 में। एज इट इज़ आपको इनकी डेट्स याद रखनी है, प्लीज़ आप इन सभी को याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शशि देशपांडे में। द बाइंडिंग वाइन 1992, ए मैटर ऑफ टाइम 1999, समाल रेमेडीज 2000, मूविंग ऑन 2004, इन कस्टडी ऑफ डिसीट 2008। साथियों, ये नॉवेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। नॉवेल एक बहुत बड़ी रचना होती है, लिखना बहुत मुश्किल काम होता है। नॉवेल्स के आपको प्रोपोर्शन याद होने चाहिए। शॉर्ट स्टोरीज, द लीगेसी एंड अदर स्टोरीज 1978, है ना, इनकी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी ये। द मिरेकल 1986, इट वाज डार्क 1986 में, ये भी। इट वाज द नाइट टेंगल, ये भी 1986 में। द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज, ये 1993 में। इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1990 में। किसके लिए मिला है? दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए, ठीक है। शेडोज प्लेज के लिए, शेडोज जो प्लेज था इनका, शेडो प्लेज, ये शॉर्टलिस्ट हुआ था, है ना, फॉर द हिंदू लिटरेरी प्राइज इन 2014। हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था ये, 2014 का जो प्राइज था, शॉर्टलिस्ट हुआ था, मिला नहीं था। शशि देशपांडे, है ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगी, माफ़ी चाहूँगा। शशि देशपांडे रोट 4 चिल्ड्रन बुक एंड 9 नॉवेल्स। इन्होंने 4 बच्चों की किताबें और 9 नॉवेल्स लिखे। हर कलेक्शन ऑफ ऐसे, उनका एसेस का कलेक्शन है राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेस। इसको आप हाईलाइट कर लेना, मैं भूल गया, ये इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ ऐसे है इनका, राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर ऐसे। शी रिटर्न द साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ साहित्य अकेडमी जनरल काउंसिल ड्यू टू द डेथ ऑफ एम कालबुर्गी। साथियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एम कालबुर्गी की जो डेथ हुई थी उसके बाद इन्होंने जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड लौटा दिया, है ना, और साहित्य अकेडमी जनरल जो सामान्य परिषद है जो साहित्य अकेडमी की, उससे इस्तीफा भी दे दिया। उनके वर्क्स जो हैं अब अपने जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ए समर एडवेंचर, द हिडन ट्रेजर, द ओनली विटनेस, द नारायणपुर इंसिडेंट, ये इनके वर्क्स हैं, ये आप याद रख लेना, ये इन्हीं के वर्क्स हैं। बस इतना ही याद रख लेना कि ये जो वर्क है वो इनके हैं, ठीक है। प्रश्न ऐसे आता है कि इन कौन सा इनका वर्क नहीं है, ठीक है।
द डार्क होल्ड्स नो टेरर, ये 1980 में इनका पब्लिश हुआ। प्रोटागोनिस्ट थे इनके सरू, ब्रैकेट में सरिता, है ना, इनका शॉर्ट नेम था सरू। ये डॉक्टर थी एंड हर हस्बैंड मनोहर, और इनके पति थे मनोहर। इतनी बात याद रखनी है, अगर इतना याद हो जाए फिर आप कितना भी डीप चले जाना, लेकिन पता होना चाहिए कि ये कहानी सरिता और मनोहर की है। इफ़ आई डाई टुडे 1982, ठीक है। दिस वर्क हैज़ द एलिमेंट ऑफ डिसीव्ड फिक्शन, है ना, ये डिसीव्ड फिक्शन बताता है। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, भ्रम में रखना, ठीक है। इसके प्रोटागोनिस्ट हैं मंजू, है ना, मुख्य पात्र मंजू हैं जो कि एक कॉलेज लेक्चरर हैं, और गुरु जो है वो कैंसर पेशेंट है एक, ठीक है। तो ये आपको दोनों पात्र याद रखने हैं, कैरेक्टर्स याद रखने हैं। कम अप एंड बी डेड 1983 में ये लिखा गया। ये एक्सपोजेज एविल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटमेंट, ये जो है ये जो सेक्सुअल यौन शोषण को जो है दर्शाता है, ठीक है। मिस्ट्री थ्रिलर, ये एक रहस्यमयी वर्क है। प्रोटागोनिस्ट है इसके शमा राव, हेडमास्टर हैं जो कि, है ना, शमा राव। रूट्स एंड शेडोज, ये 1983 में लिखा गया। प्रोटागोनिस्ट है इसके इंदु। इतनी ही बात याद रखनी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दैट लॉन्ग साइलेंस 1988 इम्पोर्टेंट है साथियों। जया हुज हस्बैंड मोहन इज फ्रॉड, जया जिसके पति फ्रॉड है, एंड हर चाइल्ड, और उनका जो बच्चा है राहुल, रन अवे फ्रॉम द हाउस, घर से भाग जाता है। मिसिज कामट एंड ओल्ड लेडी हु हेल्प्स जया, एक मिसिज कामट नाम की जो लेडी हैं वो जया की मदद करती हैं। ये इतनी बातें आप याद रखिएगा। ए मैटर ऑफ टाइम 1999 में लिखा गया। गोपाल, कल्याणी, सुमी, अरुणधति, ये जो है ये मैटर ऑफ टाइम में है। आपसे प्रश्न आ जाएगा कि गोपाल, कल्याणी, सुमी और अरुणधति कौन से वर्क्स के हैं, ए मैटर ऑफ टाइम में, है ना। समाल रेमेडीज रिटन ऑन सावित्री बाई हु फाइंड्स ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, सावित्री बाई जी पर ये जो है लिखा गया है, जो कि जीवन का सच्चा अर्थ निकालती हैं। मधु हुज सन आदित्य वाज डाइड इन द बाबरी मस्जिद ब्लास्ट, मधु जो है उनका बेटा जो था आदित्य या आदित्य, वो बाबरी मस्जिद जो धमाका हुआ था उसमें जो है मारा गया था। उस पर इन्होंने जो है समाल रेमेडीज लिखा था 2000 में। मूविंग ऑन 2004 में ये हुआ पब्लिश। एंड अबाउट स्टीरियोटाइप फैमिली बॉन्ड्स, जो अजीब प्रकार के परिवार के रिश्ते होते हैं, एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मानव के जो संबंध होते हैं। स्टोरी ऑफ फैमिली एंड फेथ, ये परिवार की कहानी है, विश्वास की कहानी है। प्रोटागोनिस्ट इज मंजरी, ठीक है। इसकी जो मुख्य पात्र है वो मंजरी हैं जो कि एक विडो हैं, विधवा हैं। द लीगेसी, The Legacy has had the single distinction of being used as a textbook in Columbia University for a course in modern literature। ये जो है एकमात्र ऐसी किताब है जो कि टेक्स्ट बुक के रूप में जो यूज़ की गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो कि आधुनिक साहित्य के बारे में बताती है ना। ये इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में यूज़ की गई टेक्स्ट बुक कौन सी नोवेल पर आधारित है, द लीगेसी। ऑल हर नॉवेल्स आर इन फर्स्ट पर्सन नरेशन, इनके सारे जो नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, फर्स्ट पर्सन नरेशन में है, आई और वी में है। विच एक्सप्रेसेस द फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि एक महिला स्त्रीवादी पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बात कह रही है वो ये जो है खुद कह रही हैं, है ना। तो साथियों ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद अरुणधति रॉय हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसीलिए नहीं करना चाहता, खुद को कंट्रोल रखता हूँ कि ज़्यादा डीप ना जाऊँ, ताकि आप जो हैं रिवीजन कर सकें। ये रिवीजन का एक मात्र जरिया माने आप। आपने आज तक जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन मैं आपको 5-10 मिनट में करवा रहा हूँ ना, तो आपका तैयारी बूस्ट हो रही है इससे, ठीक है। तैयारी को बूस्ट करने का ये जो सोर्स है आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं हम, ठीक है। अगर जैसे ही सेकंड ग्रेड की सामान्य शिक्षा की भर्ती आएगी अपने पूरा डीप पढ़ेंगे, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसकी आप टेंशन मत लेना, ये आप रिवीजन करें और अच्छे से संस्कृत शिक्षा वाला एग्ज़ाम देकर आएँ। और इसमें से ही प्रश्न आ जाएंगे, आपको मैं दिखा दूंगा, प्रश्न इसी में से ही आ जाएंगे, कहीं पे भी
भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, आज की क्लास कंप्लीट हुई। टेलीग्राम पर जुड़ जाना था इंग्लिश लैबोरेटरी। टेस्ट सीरीज लेनी हो, बुक लेनी हो, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर रनन मार्टिन की लेनी हो तो ऐप पर अवेलेबल है, वो भी द इंग्लिश लैबोरेटरी। चैनल सब्सक्राइब कर देना, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। बाकी आप सबकी जैसी इच्छा हो, कोई बात पूछनी हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलेंगे किसी नई क्लास में, किसी नए मुद्दे पर, किसी नए टॉपिक पर, किसी नए सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।